एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर में सबसे पहले देखो, एनर्जी स्टोर की जब भी बात आती है तो हम वर्क डन की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, होता है, तुमने 10th में भी पढ़ा है ना। अब यहाँ पर जब हम कैपेसिटर से बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर करंट फ्लो होता है। जब कैपेसिटर, अब ये करंट फ्लो हो रहा है, इस पे चार्ज स्टोर हो रहा है, इस कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर होते होते अब इसमें यहाँ पर मैंने कहा पोटेंशियल है V डैश और नीचे का पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है वो है V। अब जब तक ये V डैश इस V के बराबर नहीं हो जाता तब तक चार्ज का फ्लो चलता रहेगा, ठीक है। वैसे तुम लोगों के सीबीएसई के लेवल पे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं है, मतलब चार्जिंग वाली सिचुएशन नहीं है, तुम्हारे लिए है कि या तो कैपेसिटर डिस्चार्ज है या फिर कैपेसिटर फुली चार्ज है। तो चार्जिंग में कैसे कैसे हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन है कि चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अब जैसे ही ये तो पता ही है कि चार्ज में जो फ्लो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्स्ट्रा आएंगे तो यहाँ चार्ज माइनस डी क्यू डैश था, थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा होगा माइनस डी क्यू डैश। जैसे ही माइनस डी क्यू डैश होगा यहाँ पर प्लस डी क्यू डैश चार्ज जो होगा वो इंड्यूस होगा इस प्लेट पे, तो यहाँ पर भी प्लस डी क्यू डैश बढ़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। ये बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये अप्लाइड वोल्टेज और ये वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर सेम हो जाएगा। जब सेम हो जाएगा तो उसके बाद चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, मतलब जब कैपेसिटर फुली चार्ज होता है तो उस वक्त करंट फ्लो नहीं होता। तो इसको हम कह सकते हैं चार्जिंग कंडीशन और इसको हम कह सकते हैं फुली चार्ज। तो यहां पर मैं लिख दूं I इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर करंट जा रहा है, यहां पर करंट है 0। अब इस वक्त जो वोल्टेज है वो V हो चुका है, जितना हमने अप्लाई किया था उतना फुली चार्ज होकर उसके बराबर हो गया है, ठीक है। अब यहां पर इस छोटे से चार्ज से वर्क डन जो हुआ होगा उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें 0 टू टोटल चार्ज तो हमारा टोटल वर्क डन आ जाएगा और वही होगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। अब हम क्या लिखते हैं, स्मॉल वर्क डन ड्यूरिंग फ्लो ऑफ चार्ज dq dash, small work done during flow of charge dq dash is dw। अब dw क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हो गया dq डैश और उस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा था v डैश, है ना। v डैश था तो dq डैश शिफ्ट हुआ था। अब हमें पता है q इज इक्वल टू cv होता है ना, तो q डैश इज इक्वल टू cv डैश हो जाएगा। तो v डैश क्या हो जाएगा, सॉरी इट्स v डैश क्या हो जाएगा q डैश अपॉन c। अब हम लोग लेते हैं dw इज इक्वल टू q डैश अपॉन c इंटू dq डैश, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, चलो इंटीग्रेट कर देते हैं। dw का w हो जाता है 1/c q डैश इंटू dq डैश, 0 टू टोटल चार्ज q। अब बताओ क्या होगा ये इंटीग्रेट होके, q स्क्वायर बाई 2 है ना, पावर 1 है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, हाफ नहीं c इंटू q डैश का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स 0 टू q। तो यहां पर हो जाएगा हाफ q स्क्वायर बाई c, ये है w। यही वर्क जो है कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, तो इसी को हम u से डिनोट कर सकते हैं, u इज इक्वल टू हाफ q स्क्वायर बाई c। अगर इसमें से हम q हटा दें तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, हाफ cv स्क्वायर, क्या पुट किया है मैंने, q इज इक्वल टू cv। और अगर इसी में से c हटा दूं मैं तो क्या एक और फॉर्मूला बनेगा, हाफ
Q इंटू वी। ठीक है, तीनों एलिमिनेट करोगे तो ये तीन फॉर्मूले बनेंगे तुम्हारे एनर्जी स्टोर्ड के। चलो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें निकालना है दो कैपेसिटर की एनर्जी U8 8 माइक्रोफैराड वाले की और 6 माइक्रोफैराड वाले की। सबसे पहले हमारा तरीका क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। चार्ज निकालना होता है। ओके, 8 और 4 मिलके हो जाएंगे 12 माइक्रोफैराड। दिस इज 6 माइक्रोफैराड एंड दिस इज 4 माइक्रोफैराड। दिस इज 12 वोल्ट। आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये तीनों सीरीज में है। चलो 1/c ले लेता हूं मैं। 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा 12। 1 प्लस 2 प्लस 3 6/12 2 देन c इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड। मतलब ओवरऑल फाइनली सब सारा मिला के हमारे पास क्या बना 2 माइक्रोफैराड और यहाँ था 12 वोल्ट। यहाँ तक तो सबका ही सही है ऑलमोस्ट। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ ना? हाँ कशिश, ये भी गलत हो गया। ओके ओके, सबकी मुंडी से हाँ मिला ना मुझे। हाँ, तो Q इज इक्वल टू CV के हिसाब से हमारे पास क्या हो गया 2 इंटू 12 दैट इज 24 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम। अब जब सीरीज कॉम्बिनेशन मिलके बनाते हैं एक कैपेसिटर तो सारे कैपेसिटर्स पे वही चार्ज होता है। तो इस पर भी यहाँ प्लस और माइनस आएगा 24 माइक्रोकूलम, यहाँ पर प्लस और माइनस 24 माइक्रोकूलम माइनस। क्लियर है? अब ये स्प्लिट होगा दो पार्ट में, तो हमें इसका वोल्टेज निकालना पड़ेगा और वही वोल्ट इन दोनों का होगा, याद है ना? तो V इज इक्वल टू हम लिखते हैं Q बाई C। ओके, Q 24 बाई C दैट इज 2 वोल्ट ले लूं, 2 वोल्ट इन दोनों का हो गया। तो यहां पर क्या आएगा प्लस माइनस 16 माइक्रोकूलम और यहां पर आएगा प्लस माइनस 8 माइक्रोकूलम। अब देखो दोनों मिला के 16 और 8 24 माइक्रोकूलम हो गया। ओके, अब आते हैं एनर्जी पे। हाँ, ये प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम था। अब चलो अब एनर्जी पे आते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगी U6 हाफ Q स्क्वायर बाई C करते हैं, तो हाफ 24 इंटू 24। अब देखो माइक्रो को मैं 10⁻⁻12 ले रहा हूं, है ना, दोनों का माइक्रो अपॉन C क्या था 6 इंटू 10⁻⁻6। ये 12 और ये 2। हाँ सही तो आ गया 48 माइक्रो जूल। एक 10⁻⁶ गया, सही था। अच्छा 8 आ रहा था, नहीं 48 मुझसे किसी ने कहा। हाँ 48 आ रहा था। अच्छा अब U8 निकालते हैं हाफ Q स्क्वायर बाई C। ओके, हाफ 16 इंटू 16 दोनों के माइक्रो को एक साथ लूंगा -12 अपॉन C हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻6। ओके, ये 16 कैंसिल आउट हो गया। हाँ, इसका आएगा 16 इंटू 10⁻⁻6, मतलब मैं लिख देता हूँ 16 माइक्रो जूल। ये है एनर्जी ऑन। गुड।